Hello friends, the idioms and phrases of the day are bird's eye view, an acid test, at the drop of a hat, Achilles heels and by leaps and bounds. So friends, one by one इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, starting with bird's eye view. दोस्तों बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एन ओवरऑल व्यू। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उन्हें कुछ नीचे इस तरह से दिखाई देता होगा। जब इंसान हेलीकॉप्टर में जाता है या प्लेन से टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तो कुछ इस तरह के व्यूज़ दिखाई देते होंगे दोस्तों, है ना। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दूर से चीज़ों को देखा जा रहा है और एक ब्रॉडर एंगल में बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं इसमें। हम पास से देखेंगे तो हमें इतनी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हम हर एक एंगल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एन ओवरऑल व्यू ऑफ समथिंग कह सकते हैं। अ ब्रॉडर व्यू ऑफ अ सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन को जज कर रहे हैं और उसके किसी एक ही पार्ट को फोकस नहीं कर रहे हैं, हर एक एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, देन यू कैन से बर्ड्स आई व्यू। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप ये छोटी सी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं 5 idioms एंड phrases की, देन आई कैन से दिस शॉर्ट प्रेजेंटेशन विल गिव्स यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ माई यूट्यूब चैनल। वन मोर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपका घर किसी ऐसी लोकेशन में है, आपके टाउन में या आपके शहर में, जहाँ से आपको वो पूरा कस्बा दिखाई देता है, देन यू कैन से आई हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ माई टाउन फ्रॉम द बालकनी ऑफ माई हाउस। नेक्स्ट वन इज़ एन एसिड टेस्ट। तो दोस्तों एक तरह का टेस्ट है एसिड टेस्ट, मतलब चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये किस तरह का टेस्ट हुआ? इट इज़ एन एक्सपीरियंस और सिचुएशन दैट प्रूव्स हाउ स्किलफुल और अफेक्टिव समवन और समथिंग इज़। हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, वो अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, या वो फुटबॉल प्लेयर है, या ये बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। तो दोस्तों इनका एक्चुअल में एसिड टेस्ट कब होगा? जब एक्चुअल में मैच होगा, है ना, रियल मैच होगा। प्रैक्टिस का तो काउंट होगा नहीं। तो आप कह सकते हैं जैसे आजकल अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस पुअर है, तो आप कह सकते हैं द अपकमिंग टूर्नामेंट विल बी एन एसिड टेस्ट फॉर अजिंक्य रहाणे। वैसे तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन वो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो अगले जो टूर्नामेंट होगा, हो सकता है उसके लिए एसिड टेस्ट हो, उसके रियल स्किल का, रियल जो उसकी परफॉर्मेंस है वहाँ पे दिखाई दे। एंड अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अपेयर करते हैं, तो आपके लिए एसिड टेस्ट क्या होगा? आपका एक्चुअल में जो रियल एग्जामिनेशन होगा, जो रियल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, वो आपके लिए एसिड टेस्ट होगा। आप ये भी कह सकते हैं दिस गाय हैज़ प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट when he will appear in the examination it will be an acid test for him. Next one is at the drop of a hat. It means without any delay you are ready to do something. Do something immediately. ठीक है दोस्तों, बिना रुके किसी चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाना, इट मीन्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपसे ही आके पूछ ले दोस्ती करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? यू विल एक्सेप्ट हिज और हर प्रपोजल एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट विदाउट एनी डिले। आप उसकी बात को मान जाएंगे, कुछ सोचे समझे बिना इमिडिएटली आपकी हाँ होगी। तो इस तरह के डिसीजंस को कहा जाता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वन मोर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, योर ब्रिलियंट एंड इनोवेटिव आइडियाज़ मे बी एक्सेप्टेड बाय देम एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट इज अकिलीज हील्स। दोस्तों अकिलीज वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक वॉरियर्स, एंड आपने ब्रैड पिट को अकिलीज़ का रोल करते हुए देखा होगा मूवी ट्रॉय में। तो दोस्तों अकिलीज़ की क्या कमज़ोरी थी? उसकी हील। अगर यहाँ पे उस पर कोई वार करता तभी वो उसे हरा सकता था, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ उसका वीक पॉइंट यही था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये इडियम? इट इज़ अ फैटल और सीरियस वीकनेस इन अ पर्सन और सिस्टम विच माइट कॉज देम टू फेल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि श्री राम ने रावण को कैसे मारा था? उसकी नाभि में तीर मारकर। तो दोस्तों रावण के लिए अकिलीज हील क्या थी? उसकी नाभि। ठीक है, ये राज सिर्फ विभीषण को पता था और विभीषण ने श्री राम को बताया, तो रावण की मृत्यु हो सकी। तो दोस्तों इसी तरह की वीकनेस को, इसी तरह की सीरियस वीकनेस को कहा जाता है अकिलीज हील्स। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स कुछ भी हो। अगर इनमें से किसी में वीक हैं देन इट मे बी अकिलीज हील टू देयर कैरियर। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ले लीजिए किसी की मैथमेटिक्स में पकड़ अच्छी नहीं है, तो वो कह सकता है कि मैथमेटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अकिलीज हील टू माई करियर। टुडेज लास्ट इडियम इज़ बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दोस्तों इसका मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी, मतलब अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, दिन दोगुनी तरक्की करना, रात चौगुनी, मतलब दिन रात तरक्की करना। तो दोस्तों आप अगर अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो आपकी कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, और इसी के साथ साथ आप भी करेंगे।
सो फ्रेंड्स, इफ समवन इज अचीविंग अ ग्रेट सक्सेस देन यू कैन से ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह तरक्की करनी है। आई होप ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।